सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच करने के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड थी। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था या बनाया था। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया था। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। कहा कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी गिर जाती है। आइए जानते हैं कि भारत में कितने लोगों ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। भारत में 7.38 करोड़ लोगों ने कोबरवैक्स नाम की वैक्सीन लगवाई है। 36 करोड़ लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई है और 175 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन ड्राइव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों? एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि ऐसे केसेस बहुत दुर्लभ हैं। इसके बाद भारत में कोविशील्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। वजह यह है कि कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर बनी है। अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में क्या कहा गया। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट्स भी हों। पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास हो। एक्सपर्ट्स पैनल इस बात की जांच करे कि कोविशील्ड वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अगर हैं तो वो कितने गंभीर हैं। वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा या जान गई तो केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वो ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाए। अब कोविशील्ड का फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका से लिया गया। अब इस पर एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ये इनकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स में साबित हो चुका है। हालांकि ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं, दुर्लभ मामलों में ही होगा। वैक्सीन के कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। उन लोगों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है या गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। हम इन दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करते हैं। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फ़ायदे इसके दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा हैं। अब इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई और एस्ट्राजेनेका को कोर्ट क्यों जाना पड़ा? दरअसल अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई। शरीर में खून के थक्के बने और सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उसकी पत्नी से कहा कि स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। जेमी स्कॉट की पत्नी ने ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस दर्ज कराया। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। सुझाव दिया गया था कि 40 साल के कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज़्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा भी दिया। इसमें से 158 लोग ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।